नमस्कार। मैं डॉक्टर रेणु शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्यू हेल्थ में। आज मैं आपको सुजोग थेरेपी के द्वारा टेनाइटिस की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे उसका इलाज किया जा सकता है, इस बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो मैंने हाल ही में एक टेनाइटिस के पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है इस थेरेपी के द्वारा, मेरे उस पेशेंट ने अपनी वीडियो बनाकर मुझे सेंड की, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और मुझे ये एडवाइस दिया कि मैम आप अपनी एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी रिलीफ हो जाए। तो मैं कहना चाहूँगी अपने पेशेंट को थैंक यू वेरी मच। आज उसी की मोटिवेशन की वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जैसे एक मैं माध्यम बनी हूँ किसी के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए, मे बी ये वीडियो भी शायद कुछ और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए, उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाए इस थेरेपी के द्वारा। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि सुजोग थेरेपी ये होती क्या है। एक्चुअली जो ये सुजोग थेरेपी है ये एक प्रेशर की एक एडवांस थेरेपी है और ये थेरेपी कोरिया की थेरेपी है। इस थेरेपी के द्वारा हमारे जो हाथों की हथेलियां होती हैं ये बोथ साइड, और जो हमारे पैरों के पंजे होते हैं वहां पर हम पॉइंट को फाइंड आउट करके उन पे प्रेशर देते हैं और हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। बहुत इजी थेरेपी है ये और बहुत कम समय में इसके रिजल्ट आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं अपने पेशेंटों को ये थेरेपी देती हूँ तो एट ए टाइम उनको रिलीफ मिलता है, बहुत ज़्यादा वाला रिलीफ उनको मिलता है। तो बिना दवाई के अगर आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि टेनाइटिस की प्रॉब्लम होती क्या है। एक्चुअली जो ये टेनाइटिस की प्रॉब्लम होती है ये कान में होने वाली एक बीमारी होती है, जिसमें कि पेशेंट को आवाज़ें सुनाई देती हैं, रिंगिंग की प्रॉब्लम होती है, उसके कान में जैसे कोई झिंगुर होता है उसकी प्रॉब्लम होती है, विसल होता है कहीं पे, मतलब आवाज़ें जो हैं वो तरह तरह की होती हैं। कभी तो पूरे दिन सुनाई देती हैं, कभी कुछ टाइम के लिए सुनाई देती हैं, और एक पीस वाली जगह पर जब बहुत ज़्यादा शांति होती है तब ये आवाज़ें बढ़ जाती हैं, ज़्यादा सुनाई देती है। जैसे मुझे मेरे पेशेंट ने बताया कि रात को वो सो नहीं पाता था, बहुत टाइम से नहीं सोया था वो चैन से, उसको रात को कानों में बहुत आवाज़ें आती थी, जिस वजह से वो इतना डिस्टर्ब हो गया था कि एक डिप्रेशन उसका स्टार्ट हो गया था। लाइफ की सारी जो एक इच्छाएं हैं वो सारी की सारी उसकी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उसके कान में जो ये रिंगिंग थी उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, किसी काम में मन नहीं लगता था। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, टेनाइटिस वाली जो प्रॉब्लम होती है कानों में। अब मैं बताना चाहूँगी कि सुजोग थेरेपी के द्वारा जो मैंने अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया वो किस तरह से किया। देखिए, सुजोग थेरेपी के अंतर्गत जो हमारे कान के पॉइंट हैं वो जो हमारे ये थंब है, इन थंब की दोनों साइड में, और इसी तरह से जो हमारी फिंगर्स होती हैं इन फिंगर्स के दोनों साइड में, यहाँ 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 पर हमारे सारे कान के पॉइंट आ जाते हैं। तो एक ये जिम्मी होती है जिससे कि हम प्रेशर देते हैं और फाइंड करते हैं पॉइंट्स को। तो हम इस जिम्मी के द्वारा अगर हम इन साइड्स पे ये रोलिंग करते हैं, आप ऐसे करके रोलिंग कर सकते हैं, मैं ऐसे दिखा रही हूँ बट आप इसको टिकाकर फिर रोलिंग कर सकते हैं। तो वहां पर आपको एक कोई पर्टिकुलर पेन निकल के आएगा, मतलब आपको क्रिएट नहीं करना है, फाइंड करना है पेन। प्रेशर हमारा रोलिंग करते समय सेम ही रहेगा, बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ ज्यादा सा पेन निकल के आएगा, वो हमारा पॉइंट हो जाता है जहां पर हमें ट्रीटमेंट देना है। तो जब हम इसको यहाँ पे सपोज ये रोलिंग करने के बाद यहाँ पर हमारा पॉइंट आता है, हम इसको इस साइड से ये यहाँ पर प्रेस करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। ये हमारा एक ट्रीटमेंट करने का तरीका होता है। मेरे पेशेंट के जब यहाँ पे दांतों पर वो कुछ प्रेशर डालता था तो उसकी आवाज कम और ज्यादा होती थी। उसके लिए मैंने यहाँ पर जो थंब के नेल होता है उसकी ये दोनों साइड, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये उसके यहाँ पर मैंने उनको प्रेस किया, तो उससे उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ आया। उसके अलावा जो मैंने उसके पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट दिया है, जो हमारा ये थंब होता है, थंब की ये साइड, ये जो हमारा बैंड करने के बाद जो ये जगह होती है, इसकी ये साइड और ये साइड, यहाँ पर मैंने उसको प्रेशर दिया तो यहाँ पर उसके रिजल्ट बहुत बहुत अच्छे निकल के आए। मेरे पेशेंट के तो वो बाथरूम में गिर गया था तो उसकी थोड़ी इंटरनल इंजरी हुई थी, तो उसके यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर चोट लगी थी। सेकेंडली जो मेरा पेशेंट है वो एक म्यूजिशियन भी है, जिस वजह से वो गाना गाता था, जैसे रियाज करता था बहुत टाइम तक, तो उसके यहाँ पर वोकल कार्ड में भी उसने बताया कि काफ़ी प्रॉब्लम है, जब वो कुछ निगलता है कुछ चबाने के बाद तो उसको कुछ फीलिंग आती ही नहीं है कि कुछ निकल रहा है। तो यहाँ पे स्वेलिंग सी भी थी, कुछ प्रॉब्लम उसके ब्लॉकेज पॉइंटों पे आ रहे थे।
तो उसका वो भी ट्रीटमेंट किया गया। उसके सर में दर्द होता था, यहाँ पे था, तो उसके भी ट्रीटमेंट किया गया। जिस वजह से उसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चला, 20-25 दिन लग गए। अदरवाइज सुजोग थेरेपी में इतना टाइम लगता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ी पेनफुल होती है ये थेरेपी, मगर थोड़ा पेन के बाद अगर हमें हैप्पीनेस मिल जाती है तो मैं कहूँगी कि पेन अच्छी है और हमें ये थेरेपी करनी चाहिए, विश्वास के साथ करनी चाहिए। टिनेटिस के जो पेशेंट होते हैं उनको कई बार ये यहाँ पर ये सर्वाइकल वाली जो जगह होती है, सर्वाइकल वाला जो एक एरिया होता है, वहाँ पर भी एक खिंचाव सा उनको महसूस होता है। तो उसके लिए जैसे मुझे मेरे पेशेंट ने बताया कि उसके यहाँ पर ये जो लाइन होती है यहाँ पर, उस पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है, काफ़ी खिंचाव सा होता है। उसके लिए जो आपका ये थंब के जो ये साइड है, ये साइड और जो ये साइड, ये दोनों साइड, अगर आप इसको ऐसे ये रोलिंग करते हैं थोड़ा प्रेशर के साथ, ऐसे प्रेशर देके के ये ऐसे रोलिंग करते हैं दोनों साइड से, या फिर इससे ये जो एक पॉइंटर होता है उससे अगर आप ये ऐसे ये प्रेस करते हैं, ये प्रेस करते हैं, तो जहां जहां पर पेन आता है वहां पर अगर आप प्रेशर देते हैं तो जो यहाँ के आपके जो ब्लॉकेज होते हैं इस वाली नर्व के, वो पूरे की पूरी क्लियर हो जाते हैं। सेकंड चीज इसमें ये है जो मैं कहना चाहूंगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपके कानों में वैक्स होता है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको टिनेटिस वाली। तो एक मैंने वैक्स क्लियर मेडिसिन अपने पेशेंट को दी थी, जिससे उसके कान में से काफी सारा वैक्स भी निकल के आया। तो मैं ये बताना चाहूंगी आपसे और कहना चाहूंगी कि ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको कोई वैक्स क्लियर जो मेडिसिन होती है वो भी यूज कर लेनी चाहिए। मैंने अपने पेशेंट को होम्योपैथिक की जो एक मुलायन ऑयल के नाम से एसवीएल कंपनी का आता है, वो मैंने उसको रिकमेंड किया था, तो उसने उसको यूज किया और उससे उसको काफी फायदा मिला। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो वैक्स है उसको भी साथ में क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इससे ब्लॉकेज तो निकल जाते हैं बट वैक्स निकल के नहीं आएगा, उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि इस पेशेंट की मैं बात कहना चाहूंगी कि बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही ट्रस्ट के साथ जो इसने ट्रीटमेंट कराया है, क्योंकि 20-25 दिन पेनफुल है थोड़ा ये ट्रीटमेंट, बट उसने बहुत पेशेंस के साथ इस ट्रीटमेंट को कराया है और ट्रस्ट किया है इस थेरेपी पे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि थोड़े पेशेंस के साथ इस थेरेपी को कीजिए, एक बिलीव के साथ इस थेरेपी को कीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके थोड़े से भी प्रयास से किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है तो प्रयास कर लेना चाहिए। और मैं भी ये वीडियो शायद माध्यम बन जाए किसी के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए, क्योंकि जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल थिंग अगर कुछ चीज़ होती है तो वो होती है एक स्माइल। सो स्माइल करने के लिए प्रयास हमें करने चाहिए, किसी की प्रॉब्लम दूर हो जाए। और देखिए पेशेंट को ठीक हुआ है बट मैंने नहीं किया, एक मैं माध्यम हूँ ईश्वर का, जिस वजह से मैं ये थेरेपी कर पाई हूँ और वो पेशेंट ठीक हो पाया है। बाकी माध्यम बन सकते हैं आप सब भी इस थेरेपी को करके, अपने लिए, दूसरों के लिए। मैं सुजोग थेरेपी को स्कूल में, कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से इसको प्रमोट करती हूँ और पब्लिक प्लेस पे कैंप लगाकर भी लोगों को जागरूक करती हूँ कि अगर बिना दवाइयाँ खाएं हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और इतनी ज़्यादा पेनफुल नहीं होती है। मेरा 11 साल का बेटा भी इस थेरेपी को अच्छे से करा लेता है, क्योंकि वो जानता है कि इसके एक मैजिकल रिजल्ट निकल के आते हैं। और ये सच्ची बात है कि जब कभी खेलते समय उसकी मोच आ जाती है या कहीं पे उसकी काफ मसल्स में बहुत दर्द होता है तो वो पॉइंट दबा लेता है और मिनटों में ठीक हो जाता है। तो वो इसको एक मैजिकल थेरेपी कहता है। सो उम्मीद करती हूँ कि मे भी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और लाभ होगा इसका। मैं अपने पेशेंट की वीडियो भी अपने इस चैनल पर डाल रही हूँ, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज़ उसकी वीडियो भी आप ज़रूर देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसकी क्या प्रॉब्लम थी और ट्रीटमेंट के बाद उसको कितना आराम मिला है और वो बहुत ज़्यादा खुश है इस प्रॉब्लम को ठीक होने के बाद। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हैप्पी रहिए और दूसरों को भी हैप्पी कीजिए।